हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी क्लब में। आज हम 10th क्लास का सोशल साइंस से वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन लाए हैं, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 90% देखने को मिलेगा। हम आप लोगों के लिए 5 सेट लाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगर मेरा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, कल्पनादर्श या यूटोपिया किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। कल्पनादर्श या यूटोपिया क्या है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना असंभव है, इसे क्या कहते हैं? इसे कल्पनादर्श या यूटोपिया कहते हैं। ठीक है, इसे ऑब्जेक्ट में भी पूछ सकता है। कल्पनादर्श को किस नाम से जाना जाता है? इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे यूटोपिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर। देखिए, सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 नंबर पर पूछेगा या 3 नंबर पर पूछेगा। ठीक है, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति, आग्रह और सत्य की खोज पर गांधी जी ने जोर दिया था। ठीक है, क्या बोल रहा है? सत्य की खोज पर गांधी जी ने जोर दिया था। सत्याग्रह के विचार के अर्थ की व्याख्या निम्नलिखित रूप से की जाती है। ठीक है, देखिए, अगर दो नंबर का पूछेगा तो आप लोग 2 पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, और अगर 3 नंबर का पूछेगा तो आप लोग 3 नंबर पॉइंट लिखिएगा। कि कौन नंबर में क्या दिया है? यदि आपका उद्देश्य सच्चा और न्यायपूर्ण है तो आपको अंत में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा महात्मा गांधी का विचार था। ठीक है, ये महात्मा गांधी का विचार था। देखिए सेकंड पॉइंट क्या दिया है? प्रतिशोध की भावना या आक्रमणकर्ता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। अगर आप लोग इससे आगे का ऑब्जेक्टिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सभी। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के नाम बताइए। क्या पूछ रहा है? किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के नाम बताइए। ठीक है, किन्हीं 2 राजनीतिक दल के नाम। 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। क्या क्या है? एक है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। गैर ऊर्जा परंपरागत स्रोत का नाम लिखिए। देखिए सबसे पहले समझिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग करने के पश्चात हमें उसे पुनः उपयोग कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे क्या होगा? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ये क्या है? ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। आप लोग इसे 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 5 नंबर क्वेश्चन, सड़क परिवहन के 2 विशेषताओं को लिखे। सड़क परिवहन के 2 विशेषताएं क्या होते हैं? देखिए इसका आंसर 3 गुण दिया है। ठीक है, अगर आपको 3 गुण पूछे तो आप 3 गुण लिखिएगा और 2 पूछे तो 2 गुण लिखिएगा। ठीक है, देखिए आंसर है, सड़क परिवहन के अपने विशेष गुण है जो रेल परिवहन से तुलना करने पर सामने आते हैं। देखिए कॉ में क्या दिया है? यह रेल परिवहन से कहीं बेहतर होता है क्योंकि यह बहुत ही अधिक लचीला होता है। इसके द्वारा आप निर्माता के द्वार से उपभोक्ता के घर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इससे आप उपभोक्ता के घर तक पहुंच सकते हैं। सेकंड में क्या दिया है? हमारे देश के बहुत से पहाड़ी भाग ऐसे भी हैं जैसे कश्मीर, असम आदि, जहां रेल अभी तक न के बराबर है, वहां तक पहुंच नहीं पाया है। ऐसे स्थानों में सड़क परिवहन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन्हीं के कारण सड़क परिवहन का बहुत ही महत्व होता है। पर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? मुद्रा को परिभाषित कीजिए। देखिए मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा एक सांकेतिक चिन्ह है। क्या है? एक सांकेतिक चिन्ह है जिसका उपयोग वस्तु के बदली वस्तुओं का लेन देन में स्वीकार करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे मुद्रा कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया है। सरल शब्दों में मुद्रा का अर्थ है धन, दौलत। इसके इर्द गिर्द सारी आर्थिक गतिविधियां घूमती है।
मुद्रा होने पर ही इर्द गिर्द सारी आर्थिक वस्तुएं घूमती हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। देखिए इसका आंसर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व या नियंत्रण रखती है। क्या रखती है, स्वामित्व या नियंत्रित रखती है, उसे क्या कहते हैं, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। इसी तरह याद रख सकते हैं। अगला देखिए, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में पूछा जाता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए थे। देखिए इसका आंसर, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए थे। क्या देखिए, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने एक नया झंडा बनाया। दूसरा देखिए, अलग अलग बोली जाने वाली भाषा को छोड़कर फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में बनाया गया। ठीक है, इसी तरह याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया था। इसका आंसर देखिए इसका आंसर है, 18वीं सदी के अंत तक पूर्व तक गुजरात का सूरत बंदरगाह भारत खाड़ी तथा लाल सागर बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, कहां से जुड़ा हुआ था, भारत की खाड़ी तथा लाल सागर बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। 1750 के दशक के पश्चात इस बंदरगाह पर भारतीय सौदागरों का नियंत्रण ढीला पड़ता गया, जिसके कारण भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रभाव में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी। यूरोपीय कंपनियां द्वारा व्यापार इजारेदारी अधिकार हासिल कर लेने से सूरत व हुगली दोनों बंदरगाहों पर कमजोर पड़ गया था, जिसके कारण सूरत और हुगली पर दोनों बंदरगाह कमजोर पड़ गए, जिससे इन पर होने वाले व्यापार में नाटकीय ढंग से कमी आई। 1740 के दशक में इस बंदरगाह पर होने वाला व्यापार 1.6 करोड़ रुपये से गिरकर केवल 30 लाख रह गए। कितना हो गया, देखिए 1.6 था, इतना करोड़ था, वो गिरकर कितना हो गया, 30 लाख रह गए। दूसरी ओर बम्बई नए बंदरगाह के रूप में उभर आए। ठीक है, अतः सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। इन्हीं के कारण सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच आया था। ठीक है, अगला देखिए, ये सब 3 नंबर में पूछा जाता है, आप लोग इसे अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों को लिखिए। देखिए, एक पूछा जाता है लाभ और एक पूछा जाता है हानि। इसमें क्या पूछा है, लाभ पूछा है, तो आप इसमें लाभ का जिक्र कीजिएगा। देखिए इसका आंसर, देखिए इसका लाभ क्या क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ निम्नलिखित है। इस प्रकार की योजना बाढ़ जैसी भयानक खतरे को रोकने में सहायक है। ये योजना बाढ़ जैसे भयानक खतरों को रोकने के लिए सहायक होती है। इसमें जल विद्युत का उत्पादन होता है। इन बांधों से भूख और आकाश से लोगों को बचाया है। जो पहले अनगिनत लोग भूख और अकाल से मर जाते थे, अब उन्हें इन्हीं बड़े बांधों के कारण जीवनदान दिया गया है। 4 में दिया है, इसका जल घरेलू कामकाज तथा उद्योग के लिए भी उपयोग होता है। ठीक है, हम लोग इसे जान सकते हैं। देखिए, घर के लिए भी उपयोग होता है और उद्योग के लिए भी उपयोग किया जाता है। देखिए अगला पॉइंट दिया है 5 नंबर पॉइंट में, साधारणतया इन योजनाओं के समीप क्षेत्र में लोग अपने मनोरंजन के लिए भी किए जाते हैं। 6 में दिया है, ये योजना तथा मछली पालन और नौकायान के लिए भी उपयोग में आती है। इन्हीं के कारण भी उपयोग में आती है, मछली पालन के लिए भी और दूसरा नौकायान के लिए। ठीक है, इन्हीं तरह हम लिख सकते हैं। अच्छा से अपनी भाषा से जितना हो सके लिखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन, एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का विवरण दे। देखिए इसका आंसर होगा, चाय एक पेय फसल है। क्या है, चाय एक पेय फसल है तथा उसे उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं होती है।
चाय के लिए सारा वर्ष हल्की वर्षा, उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है तथा सस्ती मजदूरी की आवश्यकता होती है। चाय पैदा करने के लिए मुख्य राज्य कौन कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि है। ठीक है, इसी तरह लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आप लोग समझा के लिख दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।